Complete concept with best explanation. डॉट प्रोडक्ट किसका? डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे दो वेक्टर है, चलिए इसको मान लिया ए वेक्टर हो गया, ये आपका हो गया आपका बी वेक्टर, इसके बीच का एक एंगल हो गया कितना? थीटा। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर, अगर ए और बी दो वेक्टर है एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका? ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ठीक है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ए डॉट बी। कैसे? ए डॉट बी। एंड डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे करते हैं? ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी, इधर से कॉस थीटा। ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट जो डिफाइन होता है, ठीक है। इसको हम लोग यहां से अभी और आगे हम लोग बात करेंगे, छोटा छोटा बहुत सारा रिजल्ट है। अब यहां से देखो, पहला पॉइंट, अगर हम लोग को एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो? अगर एंगल निकालना हो तो cos थीटा निकलेगा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग जान चुके हैं, हम लोग को सीखना है ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है, अगर वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो अगर परपेंडिकुलर हो, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 मतलब हो गया cos 90 का वैल्यू 0। तो देयरफॉर मेरा एक नया कंडीशन आया, अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया? 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाना है तो डॉट प्रोडक्ट क्या दिखा देंगे? 0। यानी कि कहने का मतलब कि दो वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब हो गया डॉट प्रोडक्ट 0। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब उस दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां तक क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पे आएंगे, आई जे के, तीसरा किसका बात करेंगे? आई जे के। तो आई जे का के का मतलब हो गया एक्स एक्सिस मतलब आई, वाई एक्सिस हो गया आपका यूनिट वेक्टर जे, और इधर हो गया आपका के, किसका? जेड एक्सिस का। अगर इस कंसेप्ट का बात हम करेंगे, अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहां पे ध्यान दो, अगर हम आई डॉट जे लिखेंगे तो दोनों आपस में तो 90 डिग्री है, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जे डॉट के करेंगे तो भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और के डॉट अगर आई करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा?
लेकिन खुद को खुद के साथ अगर करेंगे तो 1। सेकंड कंडीशन देखो, अगर i डॉट i तो क्या हो जाएगा 1, j डॉट j कितना हो जाएगा 1। क्यों? i खुद के साथ कितना डिग्री बनाएगा, कितना डिग्री बनाएगा 0 डिग्री। अब cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और चूंकि मोड i का वैल्यू क्या होता है 1, मोड i का वैल्यू क्यों 1 होगा, क्योंकि i एक यूनिट वेक्टर है। तो बराबर k डॉट k का वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि हम लोग को पता है कि मोड i मोड j और मोड k का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहां तक क्लियर है? हम लोग अब सीख लेते हैं थोड़ा सा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर। अगर हम a दे दिए, इसका वैल्यू अगर a1i a2j a3k, एक दूसरा वेक्टर ले लिए b b1i b2j b3k, दो वेक्टर लिए। अब दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, समझो a डॉट b, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको पता है कि वेक्टर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, यह ध्यान देना है। वेक्टर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्केलर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो i डॉट i होगा, तो i डॉट i क्या होगा 1। अगर फिर i को j के साथ करेंगे तो i डॉट j होगा, और i डॉट j का वैल्यू क्या होता है 0, होता है कि नहीं होता है। तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में i को i के साथ करना है, j को j के साथ करना है, और k को k के साथ करना है, बाकी सबके साथ नहीं करना। क्यों? बाकी का वैल्यू 0 होता है। इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले ना, हम लोग क्या किए थे, i डॉट i तो 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, k डॉट k 1 हो गया। तो स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। एग्जाम्पल के रूप में देखो, a और b दो वेक्टर लिए, अब दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम लोग को मालूम है कि i डॉट i का वैल्यू क्या होगा 1, j डॉट j का वैल्यू क्या होगा 1, k डॉट k का वैल्यू क्या होगा 1। अब बाकी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सब क्या हो जाएगा 0, तो लेने का जरूरत ही नहीं है। तो हम सिर्फ i डॉट i 1, तो इसका स्केलर इसके साथ करेंगे, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 1, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, माइनस 4 इंटू 1 कितना हो गया -4। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो कितना आ गया। अब अगर मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो मोड ए बी का मोड बी, अब मोड ए आ गया मोड बी आ गया, ए डॉट बी आ गया। एंगल निकालना चाहेंगे तो इसमें बैठा देंगे, एंगल निकलेगा। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता तो इसका मतलब क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल है कि पैरेलल का, चल इसको भी देख लेते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल होगा जब दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब a1 बाय b1, a2 बाय b2 और a3 बाय b3 क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा। तो समझ आओ कि वह क्या है पैरेलल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम वेक्टर ए लिए तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर बी लिए इसका मतलब हो गया कितना 4i 6 8। देखो 1/2 1/2 1/2, मतलब यह दोनों वेक्टर आपस में क्या है पैरेलल है। ठीक है क्या, और एंगल निकाल के देखा तो 0 डिग्री आ जाएगा ना, 180 डिग्री आ जाएगा, तो मतलब क्या हो गया पैरेलल हो गया। और इससे आसान हम लोग दिखाते हैं किसमें क्रॉस प्रोडक्ट में। जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो पैरेलल परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो पैरेलल होता है। ठीक है, वह चीज हम लोग देखेंगे किसमें क्रॉस प्रोडक्ट में। अभी हम लोग को इतना ही देखना है स्केलर प्रोडक्ट।
और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग को बनाना है। बुक निकालो। देखो एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का, थोड़ा सा गौर करोगे। कभी भी दो वेक्टर, ध्यान देगा, अगर खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट हो, खुद के साथ, तो ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का होल स्क्वायर। फिर इसको चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मोड का होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं सिंपली ए स्क्वायर। जरूरत के अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर ए स्क्वायर है तो इसको हम मोड ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको वेक्टर ए डॉट ए लिख सकते हैं। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ जो वेक्टर होता है वह हमेशा क्या देता है, एक स्केलर देगा। क्या देगा, एक स्केलर। समझ में आ गया। इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम बनाने में भी यूज करेंगे। तो ए डॉट ए को लिख सकते हैं कितने, तीन तरीके से, वेक्टर ए का स्क्वायर, या वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, या फिर ओनली ए स्क्वायर। ठीक है, इसका